हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो एक परमानेंट वैकेंसीज आई है तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। और ये आपका जो है एजुकेशनल एंड स्ट्रेस काउंसलर का है 2024 और ज़्यादा दिन नहीं बचा है आपके पास। परमानेंट जॉब है, पहले ही बता देती हूँ। बीएड स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसमें आपको सीटेट की जरूरत नहीं है। मान लीजिए इस बार वाले सीटेट में अगर आपका 1 से 2 नंबर कम है और आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरो। और बीएड वाले ही भरेंगे, बाकी और कोई नहीं भर सकता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्जाम होना है और बहुत अच्छी पे स्केल है, परमानेंट जॉब है। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हो, हेड कांस्टेबल की है, आईटीबीपी यहाँ पर आप देख ही सकते हो, इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। सारी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले एक बार बोलना चाहूंगी, देखो ये तो बिना सीटेट का एग्जाम है। अगर आपका हो जाता है तो ठीक है, फिर भी आप सीटेट जरूर पास करना, क्योंकि सीटेट अगर पास होता है ना तो आपका थोड़ा सा एरिया जो है वो बढ़ जाता है और आप बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म भर सकते हैं। खास तौर पर बीएड वालों के लिए तो पेपर 2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट की वजह से रुक रहा है तो आप हमारे एक बार नोट्स लेकर जरूर पढ़ें, क्योंकि इतनी गारंटी मैं दे सकती हूँ कि अगर आपने नोट्स लेके पढ़ा होगा तो आपका एग्जाम कभी नहीं रुकेगा। क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सोशल साइंस में 50, 55, 49 इतने स्कोर किए हैं। तो कमेंट सेक्शन में और यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, एक व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर मैसेज करना, टीम के द्वारा नोट्स मिलेगा। 6, 7, 8 की कंप्लीट एनसीईआरटी है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि सोशल साइंस की वजह से बहुत सारे लोगों का इस बार भी सीटेट रुक गया है। ठीक है, अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिले। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको मेन चीजें बताऊंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। टेलीग्राम में जुड़कर ये पीडीएफ डाउनलोड करके इत्मीनान से पढ़ो, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं जहां एक तरफ वैकेंसीज नहीं सुनने में मिल रही है। तो ये देखिए, ये रिक्रूटमेंट पोस्ट है और ये आपका एक तरीके से अच्छा है, हेड कांस्टेबल है, काफी प्रेस्टिजियस जॉब है और यहाँ पर आपको स्ट्रेस काउंसलर एजुकेशन के रूप में काम करना है। ठीक है, ये आपकी परमानेंट जॉब है, परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्म आपका भरा जा रहा है ऑनलाइन मोड में, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। बहुत कम लोग को ही पता चल पाता है, बहुत कम लोग भर ही पाते हैं, क्योंकि इतना कोई चेक तो करता नहीं है। सभी लोग केंद्रीय विद्यालय, DSSS सुपर टेट के पीछे पड़े होते हैं। तो इसको भरो, इसमें एक बार हो जाएगा तो आप कहीं का भी अप्लाई कर सकते हो। 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और आपका 5 अगस्त लास्ट डेट है, याद रखिए। ठीक है, आप इसकी वेबसाइट पे जाना, इसकी वेबसाइट से ही मैंने ये डाउनलोड किया है, ये रहा वेबसाइट। डायरेक्ट आप इस पे जाकर जो है ये सारे नोटिस भी देख सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम में जाकर ये पीडीएफ ले लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एजुकेशन स्ट्रेस काउंसलर का है और केवल बीएड वाले भरेंगे। टोटल वैकेंसीज 112 है। आपको लग रहा होगा अरे 112, लेकिन लोग भरते भी नहीं है क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है। मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है, मेल के लिए ज्यादा है 96 है और फीमेल के लिए 16 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या होगा। देखो, इसमें एक फिजिकल होगा, दूसरा एक आपका रिटन होगा, क्योंकि आपको वहां पर जॉब करनी है एजुकेशन स्ट्रेस काउंसलर के रूप में, तो आपका फिट होना भी जरूरी है। बट बहुत ही मिनिमम, मतलब बहुत आसान है फिजिकल। आप देखिएगा, ये देखो आपको यहाँ पर कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं। लेवल 4 का है पे कमीशन, 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आप ये देखिए 25,500, ठीक है, से 81,000, काफी अच्छी खासी सैलरी मिलती है आपको। यहाँ पर जो है अलाउंस मिलेंगे, रेशन मनी मिलेगा, स्पेशल जो है अलाउंस मिलेगा। ठीक है, जहां पर भी आप वहां पर रहते हो एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल, मतलब फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या है इसकी क्वालिफिकेशन। तो एज लिमिट आपका 20 से 25 है, बट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूं। और हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा है कि या तो आपने किसी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया होगा साइकोलॉजी से, या फिर आपने कोई बैचलर डिग्री किया है विद बीएड। बीएड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बीएड वाले ही भर पाएंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कट ऑफ, मतलब एज और रिलैक्सेशन से रिलेटेड, तो ये आप पढ़ लेना। और यहाँ पर फीस बहुत कम है, फीस मतलब 100 रुपए है केवल, बस। ठीक है, ये ओबीसी एनएसीएल, ये तो खैर आरक्षण से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी एज में, मैं पहले बता देती हूँ, ये एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी से है तो 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन ये सब उनका है। तो यहाँ पर एज लिमिट भी दी गई है। उसके बाद से यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें किस तरीके से एग्जाम होगा। ये EWS का है, तो ये देखिए आपका ये फिजिकल एक तरीके से स्टैंडर्ड जो है सेट किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको भी आप देख लेना एक बार। देन जो है मिनिमम यहाँ पर मीडियम स्टैंडर्ड दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से भरना है, हाउ टू अप्लाई एंड विच डेट। तो इस लिंक पर जाना, ओपन है, आप जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो, केवल 100 रुपए लगेंगे। ठीक है, 100 रुपए से ज्यादा नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए 100 रुपीज ओनली। एंड यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है, यहाँ पर सारी चीजें आपको वेबसाइट पे ही पता चलेगी। ये देखिए फिजिकल एजुकेशन में अगर मैं मेल की बात करूँ तो केवल 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, रेस है 730 मिनट, ज्यादा नहीं है। लॉन्ग जंप भी, हाई जंप भी। फीमेल के लिए तो और कम है, 800 मीटर है इतने मिनट में।
ठीक है। तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन जैसे ही हो जाएगा, आपका रिटन भी होगा। यहाँ पर देखिए, ये आपका फिजिकल हो गया। उसके बाद से हम चलते हैं रिटन पे, क्योंकि पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, तो आखिर क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट में OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा, वो डिपेंड करेगा कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना तो सीटेट मांगा गया है, ये अच्छी है। ज़्यादा इसमें डिग्री का झमेला नहीं है। तो ये आप देख सकते हो 100 क्वेश्चंस होंगे, आपके 2 घंटे का समय होगा। और कितना अच्छा सब्जेक्ट है, सोचो। जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, 10-10 नंबर के हैं। आपका जो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में, दोनों मीडियम में रहेगा, 10 नंबर का। आपका देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये भी आपका 10 नंबर के। आपका जो साइकोलॉजी है ये आपका 60 नंबर का, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड से रिलेटेड तो पूछेगा ही साइकोलॉजी। तो आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है। मुझे लगता है कि अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपका जरूर निकल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। साइकोलॉजी है तो देखिए जनरल साइकोलॉजी, यहाँ पे पर्सनालिटी, स्टीरियोटाइप, ये सब आप पढ़ ही रहे हो। अभी आपने सीटेट में पढ़ा होगा, प्रिजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, काउंसलिंग, ये सारी चीजें, ये आपका 60 नंबर का पूछेगा, ठीक है। इन दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें। यहाँ पर देखो लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई टेंशन ही नहीं है नेगेटिव मार्किंग का, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजह से डर जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर फॉर्म की लास्ट डेट फिर से बताई जा रही है, 5 अगस्त से पहले भर लो। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो एक एक, अगर आपको लगे। अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर भर लेना। और यहाँ पर देखो आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, ये देखिए सारे इंस्ट्रक्शंस, मतलब एग्जाम वाले दिन का क्या क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, किस चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। ये PDF काफ़ी लंबी चौड़ी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, ये नीचे आपका दिया गया है, मतलब ये आपको आरक्षण से रिलेटेड, जो लोग KVS का फॉर्म भरे होंगे उनको याद होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। इसको ही फिल करना है, ठीक है। ये देखिए, ये OBC का है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट बनाना। ये देखिए OBC वाले होंगे तो उनको इस फॉर्मेट में बनाना है, ये इसलिए दिया गया है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की साइन करानी होगी, ठीक है। तो KVS में भी सेम यही जो है रूल था कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, आपको उसको फिल करके और DM वगैरह से जो है साइन होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके का है। तो एक बार चलते हैं सबसे ऊपर कि इसका लास्ट डेट याद रखिएगा। ये देखिए ITBP का है, एजुकेशन स्ट्रेस काउंसलर का है, हेड कांस्टेबल के रूप में आप काम करोगे, पे स्केल की सैलरी है, परमानेंट जॉब है, 5 अगस्त लास्ट डेट है, कोई सीटेट की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपका ऑनलाइन ऑफलाइन वो डिपेंड करेगा। अच्छा, वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाना, या फिर आप अगर आप गूगल पे लिखोगे ना ITBP तो वो अपने आप वो वेबसाइट जो पहली लिंक आती है ना उस पर ओपन करना, आप आराम से वहाँ पे चले जाओगे और ऊपर ही सबसे ऊपर ही वो लिंक आपको दिखेगा, ऐसे स्क्रॉल हो रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे ये सारे फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, कितने लोग इसको भरने वाले हैं, केवल बीएड वाले भरेंगे, केवल बीएड वाले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये मैं फॉर्म जो है टेलीग्राम पे भेजूंगी ताकि आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लो। और तैयारी तो आप कर ही रहे हैं हर एक एग्जाम की, इसको भी एक बार दे लीजिए, क्या पता आपका इसमें हो जाए, ठीक है। और सीटेट के लिए, सोशल साइंस के नोट्स के लिए मैसेज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।